अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार सी निहारी और उसी के साथ बनाएंगे निहारी मसाला। यहाँ पर हमने पैन लिया है और खड़े मसालों में शामिल करेंगे सौंफ है, छोटी इलायची, तेज़पात, लौंग, बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है, जायफल जलवतरी है और अच्छी तरह से आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसकी अच्छी सी खुशबू आए, इसको आपने जलने नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ 1.5 kg बीफ की निहारी मसाला हम रेडी कर रहे हैं। बाहर के डब्बों को अवॉइड करें, घर में ही बेहतरीन किस्म का मसाला हम बना सकते हैं। तो क्यों ना अपने साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ इसको हमने रेडी करना है। सूखा धनिया है, ज़ीरा है और काली मिर्च है, बादियान का फूल है, यहाँ पर तेज़पात, जायफल जलवतरी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग है और यहाँ पर एक दालचीनी का पीस था, ठीक है। अब हम उसको रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है गंदम का आटा लिया है, 2 टेबलस्पून भरकर मैं लूँगी। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गंदम का आटा लीजिएगा, वाइट आटा ना लीजिएगा। इसको सिर्फ आपने ड्राई रोस्ट करना है, कलर वगैरह चेंज होने नहीं देना। बस इसका कच्चापन हम दूर करेंगे और इसको भी हम साइड पे करेंगे ताकि हम फटाफट से तमाम का तमाम जो प्रोसेस है वो रेडी करेंगे और अपनी निहारी की तैयारी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ और ये इसकी जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है। 1 से 2 मिनट लगेंगे आटे को ड्राई रोस्ट होते हुए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने शामिल किया है ऑयल, घी, जो आपको पसंद हो आपने 1 कप भरकर वो शामिल कर देना है। और इसमें सिर्फ मैं शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि आगे जाकर जो हमने निहारी मसाला रेडी किया है उसमें मैंने अदरक का पाउडर शामिल ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर किसी के पास अदरक पाउडर ना हो तो कोई मसला नहीं, आपने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही ये जो लहसुन शामिल किया है सिर्फ आपने सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना। अगर बाज़ लोग क्या करते हैं इसका कलर ज़्यादा चेंज करते हैं, उसे जो खाना है वो मज़े का नहीं रेडी होता। यहाँ पर बीफ बोनलेस मैंने लिया है, 1.5 kg का ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो बनाया जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से ये जो लहसुन है इसमें फ्राई करूँगी ताकि जो बीफ का भी कच्चापन हो या अगर कोई स्मेल होती है वो भी इसमें ही अच्छी तरह से कुक होकर ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ मैं शामिल करूँगी नमक। नमक अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। और जो निहारी मसाला है वो हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि मिक्सी जार लेंगे और इसको हम फाइन सा ग्राइंड करेंगे। डब्बे का जो मसाला है प्लीज़ उसको अवॉइड करें, वहाँ हमें नहीं पता कि मसाले उन्होंने साफ़ शामिल किए हैं कि नहीं किए। यहाँ पर हमें पता है कि घर के बेहतरीन मसालों से आज हम निहारी को रेडी करेंगे। यहाँ पर ये तमाम का तमाम जो मसाला है इसी में मैं शामिल करूँगी। जो दूसरे मसाले हैं वो हम बाद में इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें मिक्स करेंगे तो आपको बताएंगे कि निहारी मसाला हमारा बेहतरीन खुशबूदार रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है, जो साबुत मसाला था ड्राई रोस्ट किया था, वो ग्राइंड होकर रेडी है। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी यहाँ पर शामिल की है और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भरकर। नमक इसमें मैंने शामिल नहीं किया, वो हमने खाने में शामिल किया है। तो आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीफ का कलर भी चेंज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह से आप बीफ ने अपना पानी भी काफ़ी हद तक छोड़ा है, हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इन मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ये तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब हमारा ये जो मसाला है वो बनकर रेडी हुआ है। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाला शामिल करेंगे और आप इसी तरह से बीफ जब निहारी
रेडी करें, चाहे चिकन में, मटन में, सेम यही मसाला बनाएं और निहारी को इंजॉय करें। यहाँ पर ये जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 2 3 4 5 टेबलस्पून भर कर मैं इसमें ये मसाला रेडी करूँगी। और हम चेक भी कर लेंगे, अगर मैं बता दूँगी कि ये इतना इनफ था कि नहीं था, लेकिन मेरे ख़्याल से इतना ही ये मसाला इसमें काफ़ी होगा। यहाँ पर आप इसकी कलर भी चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कोई टमाटर, दही कुछ भी नहीं जाएगा और ज़बरदस्त सी हमारी मार्केट से भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छे लेवल की जो हमारी निहारी है वो बनकर रेडी होगी। यहाँ पर एक टिप और भी है कि यहाँ पर आपने इसमें फुल गर्म पानी शामिल करना है। ठंडा पानी इसमें मत डालिएगा, उससे क्या होगा, जो बीफ है उसका जो गोश्त है वो टाइट हो जाएगा कुक होने की बजाय। जब भी आप चाहे मटन बनाएं चाहे बीफ बनाएं, हमेशा से एक साइड पर आपने पानी को गर्म करना है और उसको शामिल करना है। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी भरकर इसमें शामिल किया है। 5 मिनट मैं इसमें इसको पकने दूंगी, फिर इसके बाद मैं इसमें 3 गिलास पानी और शामिल करूंगी। ठीक है। ये मैं साथ-साथ एक-एक चीज़ आपको वाज़ह तौर पर बताती हूँ ताकि आपकी जो रेसिपी है मेरे से भी अच्छी बनकर रेडी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी और पानी इसमें शामिल नहीं किया। अब यहाँ पर मैं दूसरा ग्लास शामिल करूँगी, वो भी फुल गर्म है। ये तीसरा जाएगा और उसके बाद एक और हम शामिल करेंगे इसमें ग्लास पानी का भरकर। और यहाँ पर आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं मसालों में हम ये फाइनल हमारा लास्ट जो था, पहले 1 गिलास शामिल किया, फिर हमने 3 गिलास शामिल किए, इसी में मैं इसको पकने दूंगी। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब हम लास्ट में इसको रेडी करेंगे तो इसको 30 मिनट के लिए हम बिल्कुल दम पे पकने देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसका कोई टेस्ट नहीं आता। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ये कढ़ाई के चारों किनारों पर हम आटा लगाएंगे और इसको कुक होने के लिए मैं रख दूँगी। और उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर से थोड़ी सी हम तरी निकाल देंगे ताकि जब हम डिश आउट करें तो इसके ऊपर हम ये जो तरी है वो डाल दें। क्योंकि जैसे ही ये कुक होगा इसमें आटा शामिल होगा तो जो तरी है वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो तरी है वो हमने निकाल लेनी है थोड़ी सी, जब हम इसको डिश आउट करें तो ताकि उसके ऊपर इसको डाल सकें। यकीन जाने ये निहारी बनकर बहुत ही लाजवाब, जो डब्बे से कहीं गुना ज़्यादा हमारी ये जो निहारी थी, बीफ निहारी थी, बनकर रेडी हुई है। इसी तरह से आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये निहारी मसाले की और जो निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर जो 2 टेबलस्पून हमने आटे को ड्राई रोस्ट किया था उसको पानी शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठलियाँ ना हो। इसी को मैं साथ ही शामिल करूँगी, लेकिन 5 मिनट हमने इसको कवर किए बगैर पकने देना है, क्योंकि आटे की अच्छी तरह से इसके अंदर हम करेंगे मिक्सिंग ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना पैदा हों। फिर उसके बाद हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि हम आज बना रहे हैं विदाउट प्रेशर कुकर। और जिन बहनों के घर नहीं हैं उनको भी पता हो कि इस तरह से प्रेशर कुकर के बगैर इस प्रोसेस से बेहतरीन किस्म की जो हमारी निहारी है वो बनकर रेडी होती है। अगर आप निहारी के अलावा पाए बना रहे हैं तो उसको भी सेम इसी प्रोसेस से आप बनाएं। प्रेशर कुकर में ना चढ़ाएं, उससे टेस्ट बिल्कुल नहीं निकलता। और जितना ज़्यादा कुक होगा विदाउट प्रेशर कुकर उतना ही खाना आपका बेहतरीन और लजीज बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है इस तरह से इसके कवर के ऊपर। तो अब हम इसको कढ़ाई के ऊपर प्रेस करेंगे और सेंटर पे भी मैं इसी तरह से आटा लगा दूंगी ताकि कहीं चारों किनारों से हर तरफ से ये एयर टाइट हो जाए। और यही इसको प्रेशर कुकर का काम देगा। और ये 30 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा जो आज बीफ निहारी है वो मज़ेदार सी बनकर रेडी हो। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट गुजर चुके थे, हमने इसका आटा ऊपर से निकाल दिया है।
यहाँ पर हमारी जो बीफ है, बीफ की निशानी ये है कि बोटी इतनी सॉफ्ट हो, जूसी हो, तो आपकी बस निहारी लाजवाब बनकर रेडी होती है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी बनकर रेडी है। इसी के ऊपर से इसी तरह से हम ये तरी डालेंगे। स्लाइसिस में कट किया हुआ अदरक शामिल किया जाएगा और जिसको नहीं पसंद वो अवॉइड कर सकता है। हरी मिर्च शामिल करेंगे गोल कटी हुई। इसके ऊपर इसी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और लेमन को करेंगे इसके ऊपर डिश आउट। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की बीफ ये जो निहारी मसाला विद निहारी की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को।